जय गुरुदेव आप सभी को। समर्थ सद्गुरु श्री राम लाल जी स्याग जी के चरण कमलों में कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन। दादा गुरुदेव श्री रूपी गंगाईनाथ महाराज के चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन। आज एक विशेष वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा मिली है, क्योंकि हम जब भी कुछ बोलते हैं, जब हम गुरु के बारे में कोई भी बात करते हैं तो उसमें हमारी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती। ये उसी की प्रेरणा होती है कि वो अपने आप से क्या हमसे बुलवा ले। तो मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही थी कि कई सारे पोस्ट ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर लिखा जाता है कि अवतारों की कोई समाधि नहीं होती। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि अवतार जो है उनकी कोई समाधि नहीं होती, मगर पंच तत्व शरीर का एक अंत जरूर होता है, उसकी एक अवधि जरूर होती है। और वो पंच तत्व की जो मिट्टी होती है वो इसी मिट्टी समाने के लिए इसी मिट्टी में इस धरातल पर कोई ना कोई स्थान उसका जरूर होता है। बात सिर्फ शब्दों की हेर फेर की है। जो गुरु जी को, समर्थ श्री रामलाल जी स्याग जी को पूर्ण रूप से समर्पित हैं, वो किसी भी तरह का कोई भी किंतु परंतु नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस स्थान को कैसे कहकर पुकारा जा रहा है। उनके लिए यही काफ़ी है कि वो हमारे गुरु जी का स्थान है, चाहे वो जन्म का स्थान हो या उनका पैतृक स्थान हो या उनका अंतिम पंच तत्व समाने की वो जगह हो। तो हम उस जगह को, उसका नाम बदल कर यदि हम उसको ज्योति स्थल बोलें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ज्योत जो परम प्रकाश में जब समाई तो उसके अंतिम जो दर्शन किए गए तो ये वो वाला स्थान था। जैसे कि हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि सिखों के गुरुओं के 10 गुरु हुए, उसमें से जिन गुरुओं ने, जैसे अर्जुन, श्री गुरु अर्जन देव जी ने शहीदी प्राप्त की, गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी प्राप्त की, तो उनके अंतिम दर्शन जहाँ पर किए गए वहाँ पर गुरुद्वारा साहब सुशोभित है। तो जैसे कि शीशगंज साहिब, जिसे हर कोई जानता है, जैसा कि दिल्ली में लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर दर्शन करने आते हैं, उस स्थान का विशेष महत्व है, मगर उसको वो समाधि स्थल नहीं कहते। तो इसी तरह से सिर्फ ये शब्दों का हेर फेर है। यदि हम उसे ज्योति स्थल बोले तो ये ज़्यादा प्रभाव डालेगा नए साधकों के लिए, क्योंकि उन्हें ये समझाने के लिए कि अवतारों की समाधि नहीं होती, मगर उनके ज्योति स्थल होते हैं, ज्योति पिंड होते हैं। जैसा कि हम कई जगह जानते हैं, हिंदुओं में भी, हिंदू धर्म में भी इस तरह से कहा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम किसी को भ्रमित करना चाहते हैं तो हम उसे शब्द जाल में अटका लेते हैं, मगर जिन्हें अपने गुरु पर, अपनी गुरु की सत्ता पर, अपने गुरु के कलगी होने पर पूर्ण विश्वास है, उन्हें इन शब्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि मेरे गुरु को अंतिम बार पंच तत्व शरीर में, चाहे वो उस वक्त जीवित अवस्था में नहीं था, मगर अंतिम बार उनके यहाँ पर दर्शन किए गए, उस पूरी ऊर्जा के स्रोत को यहाँ पर स्थापित किया गया, और इसके बाद वो ज्योति है प्रकाश बनकर सारे संसार में फैल गई और सारा संसार जगमगा उठा, उसकी कोई लिमिट नहीं रही। अब गुरुदेव कई स्पीड से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्पीड से अपने काम को कर पा रहे हैं, जैसा कि वो अपने पंचतत्व शरीर में रहते हुए एक सीमा में निर्धारित होकर काम करते थे। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि जैसे जो गुरुद्वारा साहब बने हैं, उनको ज्योति के नाम से उन स्थानों को, उनकी शोभा को बढ़ाया जाता है बोलकर, तो हमें भी हमारे गुरु के स्थान का नाम समाधि की जगह ज्योति स्थल कहना चाहिए, क्योंकि वो ज्योत अंतिम बार संसार में समा गई तो वो यही स्थान था। और ये इसकी अपनी बहुत महत्वता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जहाँ पर हमारे गुरु के चरण भी पड़े, जहाँ पर हमारे गुरु ने जन्म भी लिया, जहाँ हमारे गुरु जी बचपन में चले, या उनके पंचतत्व के आखिरी बार दर्शन हुए, जहाँ पर हमारे गुरुदेव हमारे पूजनीय श्री गंगाईनाथ जी दादा गुरुदेव का स्थान रहा। और इस तरह से जो इन सभी की बहुत महत्वता है, जहाँ पर गुरुजी ने आश्रम बनाया और हजारों लाखों लोगों को जागृत किया, ऊर्जा दी, उनसे ध्यान करवाया,
तो हर जगह की अपनी महत्ता है, इस महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि एक दो कई मैंने पोस्ट ऐसे भी देखे जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आप पलाना जाओगे तो 2% कृपा होगी और जामसर जाओगे तो इतनी होगी, और इस तरह से काजलवास जाते हो तो ये इतने % होगी, मगर आप जब घर में ही ध्यान करोगे तो फिर आप पर 100% कृपा होगी। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है, क्योंकि गुरुजी ने कहीं भी जाने आने के लिए हमें नहीं कहा गया, ये बिल्कुल सच बात है। मगर गुरुजी ने हमें क्या दिया? हमें झोलियाँ भर के उन्होंने अपनी कृपा दी। गुरुजी ने हमें कहा कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा, आप ध्यान करें, 2 वक्त ध्यान करें और हर वक्त मंत्र जाप करें। तो हम अपने मोक्ष के लिए तो जुट गए कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो हम अपनी साधना को करें, अपने घर में ही करें। मगर जो हमें दे रहा है उसको हम क्या दे सकते हैं? हमारी ये औकात नहीं है। मगर अपने गुरु को हम गुरु दक्षिणा के रूप में उन स्थानों की महिमा को बता सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं। हम प्रचार करते हैं, जैसे कि अब मैं लंदन से हूँ, तो निश्चित है कि जब मैं किसी से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि उनको देखना हो तो कहाँ जाए, तो उनको समझाया जाता है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको ध्यान और साधना करें। मगर ये बिल्कुल सच है कि यदि हम किसी भी ध्यान से या किसी भी चीज़ से जुड़ते हैं तो उसके स्थान को देखने की एक लालियत होती है कि भी देखे वो कैसा स्थान रहा होगा, और निश्चित रूप से एक उसके मंत्र में इतनी शक्ति है तो उस स्थान में भी कितना ऊर्जा होगी, क्यों नहीं होगी।